हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा सैयद और आप सबको वेलकम करती हूं अपने न्यू स्टोरी चैनल सुपर कहानी पर। मेरे इस चैनल में आपको 95% सच्ची कहानियां और सच्चे वाक़यात सुनने को मिलेंगे और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे और अपनी सब्सक्रिप्शन एंड फीडबैक के ज़रिए मेरे चैनल की हौसला अफजाई करेंगे। आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये खुद मेरी और मेरे एक्स की है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। अच्छा, कहानी ये थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो गोरा है, वाइट अमेरिकन, और वो ट्रक ड्राइवर। तो और वो बड़ा फ्रेंडली है और उसको एक जैसे एक कमज़ोरी है उसकी कि उसको बोलने की और अपने किस्से सुनाने की आदत है। कि वो जब बोलने पे आता है तो वो बस ये चाहता है कि कोई उसकी बात सुनता रहे, और वो अपने आप को बहुत स्मार्ट और बहुत मतलब समझदार समझता है भी वो, लेकिन वो काफ़ी हद तक लोगों के हाथों बेवकूफ़ बन जाता है, जबकि मैं अपने आप को उससे ज़्यादा तेज़ समझती हूँ। मैं लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ। खैर, ये कोई इतना बड़े बड़े दावे नहीं है। तो हुआ ये कि मेरा हस्बैंड जो था वो जब यहाँ वो ट्रक लेके निकला हुआ था बड़ा 18 व्हीलर ट्रक। तो 18 व्हीलर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो बहुत अच्छा कमाते हैं। अब कुछ ज़रा इंडस्ट्री ख़राब हो गई क्योंकि अब इस ट्रकिंग में बहुत ज़्यादा लोग अब कूद पड़े हैं। पहले सिर्फ ये बहुत ख़ास किस्म के जो लंबे चौड़े बड़े साइज़ के जो गोरे होते थे और बड़े साइज़ के जो काले होते थे, जो अपने बड़े बड़े ट्रक्स को हैंडल करते थे, बस वही लोग थे। और ट्रकिंग की जो जॉब थी, सेमाई 18 व्हीलर ट्रकिंग की जॉब, ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। तो मेरा हस्बैंड जो है ये भी एक बहुत बड़े साइज़ का बिग बॉय है ये। तो एनीवेज, तो इसको एक शौक ये था कि ये गोल्ड खरीदता है, क्योंकि रास्ते में पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। तो ये जब भी इसको पे मिलती थी तो ये गोल्ड के सिक्के कॉइन्स खरीदता था, और जब ये घर आता था तो इसके पास काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स होते थे। और फिर इसको किसी ने बताया कि तुम अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक छोटी सी गन खरीद लो, पिस्टल जिसको कहते हैं। गन वो होती है जिसकी एक लंबी नाली होती है और उससे आप जानवर या आई मीन के हंटिंग करते हैं। और पिस्टल वो होती है जो रिवॉल्वर जिसको कहते हैं, जो आप अपनी जेब में रखते हैं या अपनी बेल्ट में रखते हैं। वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो इसको इसके फ्रेंड्स ने मशवरा दिया कि तुम एक पिस्टल खरीद लो। तो एक दिन बड़ा खुश खुश ये एक पिस्टल लेकर आया और ये मुझे दिखा रहा था। ये मतलब घर आया हुआ था कुछ दिन के लिए ना। तो ट्रक बाहर पार्क था और उस वक्त जो हम लोग रहते थे तो हम लोग एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ कुछ बहुत ज़्यादा रश नहीं था। और वैसे भी यहाँ पर लोगों को अपने काम से काम रखते हैं, कोई पड़ोसियों की ताक झांक नहीं करता। यानी ऐसा होता है कि अगर आप चीखें चिल्लाएं भी ना तो शायद ही कोई पड़ोसी तक आपकी आवाज़ जाए या शायद ही वो रिस्पॉन्स करे। यहाँ घर भी इस टाइप के होते हैं बिल्कुल कि आप साउंड प्रूफ के बाहर आवाज़ नहीं जाती, और घरों के गिर्द बड़े बड़े यार्ड होते हैं और घरों के दरमियान फासला होता है। यानी एक घर से आप दूसरे घर में झांक नहीं सकते, दूसरे घर की प्राइवेसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये अमेरिकन और मतलब मौजूद दुनिया का लाइफ स्टाइल है। तो जब हम रहते थे तो बहुत सख्त सर्दी थी और बाहर बर्फ पड़ी हुई थी। तो सर्दियों के दिनों में ऐसा भी होता है कि 5 बजे अंधेरा हो जाता है और बिल्कुल बाहर कोई रश नहीं होता, और लोग बस जॉब से आए अपने घरों में बंद हो गए और बस वो टीवी देख रहे हो। घर भी साउंड प्रूफ होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर गन शूटिंग भी होना तो वो भी लोगों को हल्की सुनाई देगी, और कोई किसी को रिस्पॉन्स नहीं करता अनलेस कि आप 911 यानी पुलिस को कॉल करें। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ऐसे ये पब्लिक प्लेस पे मैकडॉनल्ड्स पर ये जाके बैठता था, और मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी वगैरह, तो वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे होते हैं, मिंगलिंग करते हैं। तो इसको एक दोस्त मिल गया। तो वो आदमी जो था वो था गोरा था, अमेरिकन। तो वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला और बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार, यानी उसकी बिल्कुल चील जैसी आंखें, बहुत शार्प, और वो बातों में बहुत ज़्यादा शार्प था, बहुत ज़्यादा कि वो आपको बातों में बिल्कुल लपेट ले। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव। और मेरे मियाँ वैसे ही बोलने की मशीन कि एक इनका बटन ऑन हो जाए तो 3 घंटे लग जाएंगे इनको चुप कराने में। तो वो दोनों की बड़ी बनती थी। अच्छा, ये जो था इसके मेरे मियाँ के पास खूब पैसे। तो वो जो था उसका नाम शेन था उस आदमी का ना। तो वो इससे बड़ा था, उसने इसको
लपेट लिया मेरे मियाँ को ना दोस्ती में, और ये खूब उसका बिल पे करता, उसको खाना खिलाता, और घंटों ये लोग जब भी गप्पे लगाते रहते, बैठे हुए मैकडॉनल्ड्स में बातें करते रहते। तो वो शेन जो था वो घर पर भी आने लगा। घर आके उसने मुझसे भी बहुत सलाम दुआ हो गई। तो मैं इसको अपने हस्बैंड को कहती थी कि ना इस तरह हर एक को घर पे मत लाया करो। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बात मान ली, और वो मैकडॉनल्ड्स पर ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ या बाहर ही मिंगलिंग करता था। लेकिन शेन साहब जो थे कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्रेंडली थे, और बहुत ज़्यादा उनको बातें बनाने की आदत थी, तो उन्होंने मुझसे भी ज़बरदस्ती कर करा के बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी। लेकिन मैं फिर भी बड़ी मोहतात रहती थी। तो बड़ी दोस्ती, और शेन की जिद ये होती थी कि वो घर आए कि मुझे तुम्हारी पाकिस्तानी चाय पीनी है, मुझे पाकिस्तानी खाने खाने। हालांकि मैं इतना ज़्यादा पाकिस्तानी खाने नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी बहरहाल। तो जब ये मेरा हस्बैंड घर पे होता था तो शेन अक्सर कहता था कि मैं तुम लोग के साथ खाना खाऊंगा, तो मेरा हस्बैंड उसको बुला लेता था। 2-3 दिन के लिए मेरा हस्बैंड जब रुकता था तो शेन को बुला लेता था घर पे। और अब शेन साहब का ये था कि जब आ गए तो रात को 5 बजे रात कह रही हूँ 5 बजे, यहाँ रात लगती है सर्दियों में, बर्फ में, स्नो के दिनों में। मैं हूँ मिड वेस्ट में ना, जैसे आप पाकिस्तान का समझ लें कि कोहाट का इलाका, गिलगित कोहाट का इलाका, और इंडिया का समझ लें पता नहीं कौन सा होता है जहाँ ठंडे इलाके होते हैं। तो जब शेन आ जाता था तो ये ना 1-2 बड़ी अच्छी डीवीडीज लेकर आ जाता था। तो मैं ये और मेरा हस्बैंड जो थे वो मूवीज देखते रहते थे, मैं भी देखती रहती थी। तो अच्छा लगता था कि चलो कोई आ गया, और वो बातें बड़ी दिलचस्प करता था और बड़ी नॉलेज देता था मेरे हस्बैंड को। तो एक दिन आया हुआ था मेरा हस्बैंड, और ये गोल्ड के 4-5 कॉइन्स लेकर आया था, 1 आउंस के। तो ये मुझे दिखा रहा था, तो इसने शौक में मैकडॉनल्ड्स में ही, मैं इसको बहुत मना करती थी कि पब्लिक प्लेस पे ये डिस्प्ले मत करो, लोग खुश नहीं होते और लोगों की नीयत भी खराब होती है। तो बस ये शौक में कि नहीं, शैन मेरा फ्रेंड है, उसने उसको मैकडॉनल्ड्स पर दिखाया गोल्ड कॉइन्स, 5 सिक्के ना 1-1 आउंस के। और इसने उस वक्त वो नहीं ली थी, गन नहीं ली थी, पिस्टल नहीं ली थी क्रिस ने। अच्छा, उसके बाद फिर ये आ गया, तो फिर जब आ गया तो मैं खाने की तैयारी करने लगी, डिनर की। तो शेन का फोन आया कि मैं तुम लोग के साथ डिनर करना चाहता हूँ। मतलब उसको कुछ वो नहीं, झिझक नहीं थी कि वो एक कपल को हर वक्त कहता था कि मुझे खाना खिलाओ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और हम मना नहीं करते थे कि चलो सिंगल आदमी है। अपनी उसने स्टोरी ये बताई कि वो मेरी जो आईडी है वो कहीं खो गई है, शनाख्ती कार्ड, और मेरा जो ड्राइवर्स लाइसेंस है, मेरा पूरा वॉलेट खो गया है। तो उसमें मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस और उसमें मेरी आईडी भी थी, तो वो कहीं गुम गया है और मैं उसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं दूसरी स्टेट से आया हुआ हूँ, यानी दूसरा सूबा समझ ले, तो इसलिए उसमें 2-3 महीने लगेंगे, तो इसलिए मैं जॉब भी नहीं कर पाता और मैं ड्राइव भी नहीं कर पाता। अच्छा, ड्राइवर्स लाइसेंस से आपकी पूरी इंक्वायरी हो जाती है, आपकी पूरी हिस्ट्री निकल आती है। अब मेरे मियाँ को एक दोस्त चाहिए था, इनको बोलने की बीमारी, तो ये इनको इतनी परवाह भी नहीं थी। शैन इनके किस्से सुनता था, खूब किस्से सुनाता था इनको। तो बहरहाल मैं तैयारी किचन मैं अपना खाना बना रही थी, तो शैन आ गया। आके और मेरा हस्बैंड और वो मूवी लगा के, कोई बड़ी अच्छी मूवी लाए थे, वो दोनों देखने लगे। उसके बाद फिर हमने डिनर लगाया तो खाना खा लिया। अब शैन का ये था कि उसका जाने का दिल नहीं चाहता था, और हम लोग का यहाँ तरीका था कि मैक्सिमम बहुत से बहुत 9:30-10 बजे हम सो जाए। उस दिन वो बैठा हुआ है, और वो कहने लगा लाओ मुझे गोल्ड कॉइन दोबारा दिखाओ। तो वो मेरे हस्बैंड ने बड़ी बेफिक्री से दोबारा आज उसको दिखा दिया। मेरे हस्बैंड को जोम ये था कि मैं बहुत मोटा तगड़ा बड़ा आदमी हूँ, कि मैं एक कोनी किसी को मारूंगा तो वो उधर जाके गिरेगा। मतलब बहुत स्ट्रांग, बड़े साइज का मेरा हस्बैंड ना। तो अशेन जो था बिल्कुल कांकड़ी दुबला, हड्डी बिल्कुल ना, जैसे जैसे बांस होता है जिसको आप कहते हैं ना, पतला एकदम। अच्छा, अब अचानक जब खाना इन लोगों ने खा लिया, गोल्ड के वो सिक्के के उसने देखे कॉइन्स, और उसके बाद आराम से मेरे हस्बैंड ने उठ के और उनको ले जाके बेडरूम में रख दिया, अपने ड्रॉर में डाल दिया।
अब लिविंग रूम में टीवी ये लोग देख रहे थे और बाहर पड़ रही थी स्नो। जब स्नो पड़ती है तो दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आता, बिला वजह लोग रात को स्नो में बाहर नहीं फिरते। तो अचानक शैन ने मेरे हस्बैंड के पेट में ना उंगलियां मारना शुरू की कि मोटे मोटे तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, मजाक करते रहो। उसके बाद कहने लगा चलो हम कुश्ती लड़ते। तो मेरा हस्बैंड हंसने लगा, कहने लगा तुम मेरी छोटी उंगली के बराबर हो, तो इतने पतले हो तुम, मुझसे कुश्ती लड़ोगे? तो शैन कहने का चैलेंज। तो शैन कहने लगा कि अच्छा जो जीतेगा ना वो दूसरे को ले जाके गोल्डन करॉल पे डिनर कराएगा। वो गोल्डन करॉल का डिनर जरा अच्छा एक्सपेंसिव होता है। तो अब मुझे भी इंटरेस्ट हुआ। अब मैं उसको शैन को कह रही हूँ कि नहीं नहीं, ये क्रिस तुम्हें एक धक्का देगा तो तुम्हारी हड्डी वड्डी टूट जाएगी। तो वो तुल गया कि नहीं मुझसे लड़ो, मुझसे लड़के दिखाओ। अच्छा अब इन्होंने, वो मेरा हस्बैंड अवॉइड कर रहा था, तो शैन ने उसको छेड़ना शुरू किया, उसको ना छेड़ना शुरू किया और उसके बाद उसको कावड़ कावड़ बुजदिल बुजदिल कहने लगा। और शैन ने घुमा के मेरे हस्बैंड को एक घूसा टिका दिया, पंच मार दिया। अब जब मारा तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा सीरियस हो गया कि ये तो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद बहरहाल उन लोगों में कुश्ती, जो कबड्डी जैसे होते ना, वो उन लोगों में शुरू हो गई। उन्होंने सेंटर टेबल एक तरफ कर दी, सेंटर टेबल को खिसका दिया, सोफों को भी खिसका दिया लिविंग रूम में। और मैंने कहा मेक श्योर कि टीवी को तुम लोग ना टक्कर मारना। अब इन लोगों की कुश्ती शुरू हो गई। अब इनकी कुश्ती शुरू हुई तो दोनों बुरी तरह से हंस रहे थे और मैं भी हंस रही थी, बहुत मैं एंजॉय कर रही थी। और वो शैन जो था, मैंने ये नोट किया कि वो लड़ाई में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। यानी एक ये होता है कि आप एक भोंदू हैं, आप बहुत बड़े साइज के हैं, लेकिन आपको दाव पेच अगर नहीं आते हैं, और दूसरा कोई बिल्कुल पतला सा है, चौपट कर सकता है, वो आपको गिरा सकता है। तो शैन ने कुछ ऐसे दाव लगाए कि मेरे हस्बैंड के करके उसने इस तरह से मोड़े जैसे पता नहीं बैकलॉग कहते हैं या क्या। और इतना पतला दुबला शैन, वो इतना ताकतवर था वो आदमी, कि उसने 2-3 दफा मेरे हस्बैंड को धम 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 करके पटकियां दी जमीन पर, काफी जोर जोर से। अब मेरा हस्बैंड जो था वो थोड़ा लिहाज करा, तो वो सीरियस उससे लड़ने लगा कि अच्छा ये बात है। तो अब जब वो सीरियस जैसे लड़ाई हुई तो दोनों के चेहरों पे जैसे संजीदगी आई, जैसे वो एक तरह से वो मजाक में नहीं, जैसे वो लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को मतलब पछाड़ना है, एक दूसरे को हराना है। तो अचानक क्या हुआ कि शैन ने पता नहीं कौन सा दाव लगाया, और वो दाव ऐसा था कि मेरे हस्बैंड के दोनों जो आर्म्स थे, बाजू, वो पीछे गए और उसकी नेक जो थी वो एकदम टेढ़ी हो गई। और उसके बाद शैन ने उसके नड़खड़ा जो होता है ना, जो जहाँ से आप जो गला होता है ना, आई मीन चिन से नीचे का जो एरिया होता है ना गर्दन का, उसके ऊपर शैन ने बड़ा ब्रूटली अपनी कोनी रख दी, एल्बो, और रख के उसको इतना सख्ती से उसने दबाना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड के मुंह से ऐसी आवाजें निकलने लगी कि जैसे उसकी सांस रुक रही है। तो मैं हैरान हुई कि ये कर क्या रहा है। तो मेरा हस्बैंड बड़ी बेबसी से ना हाथ पांव मार रहा था। पहले उसका मुंह एकदम लाल हुआ, मेरे हस्बैंड का रेड मुंह हो गया, और उसके बाद उसका चेहरा जो था बिल्कुल जर्द पड़ गया, और मैंने अपने हस्बैंड की आंखों में एक बहुत ज्यादा खौफ देखा, जैसे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो बहुत स्केर्ड है। तो मैंने जब शैन को देखा तो उसने अपना चश्मा उतार के रख दिया था, ग्लासेस जो, और उसकी आंखों में मुझे एक अजीब किस्म की ना वहशत और अजीब टाइप की चमक सी नजर आई, जैसे सैटानिक चमक ना। और उसके चेहरे पर मुझे लगा एक ऐसा खौफ मुझे उसके चेहरे से आया कि मुझे लगा कि ये मेरे हस्बैंड को मार रहा है। और एक नजर मेरे हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा थोड़ा सा मोड़ के एक नजर जैसे मुझे देखा, तो मैं उसकी नजरों को देख के समझ गई, उसकी नीली, मेरे हस्बैंड की ब्लू आंखें जो थी वो तकलीफ से डिस्कलर्ड हो गई थी, उनका कलर लाइट हो गया था, डार्क ब्लू आईज उसकी। मैंने शैन को देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सा खबासत, और उसके दांत ऐसे भींचा हुआ, और पूरी ताकत से वो कोनी से मेरे हस्बैंड का जो नड़खड़ा होता है ना, थ्रोट जिसको कहते हैं, उसको वो बहुत दबा रहा था। और उसने अपना घुटना अजीब तरह से मेरे हस्बैंड के सीने के ऊपर रखा हुआ था, चेस्ट पे,
और वो उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था और वो कोशिश ये कर रहा था, एक तो वो दबा रहा था उसके थ्रोट को और दूसरे वो पूरी कोशिश कर रहा था, मुट्ठी से उसने मेरे हस्बैंड के बाल पकड़े हुए थे और वो चाह रहा था कि वो ऐसा लॉक लगाए कि वो उसकी गर्दन मोड़ दे जैसे गर्दन तोड़ देते। एक सेकंड में मुझे एकदम झटका लगा और शुक्र है कि उसी दिन मेरा हस्बैंड जो था वो 9 मिलीमीटर पिस्टल लेकर आया था और वो मुझे दिखा रहा था और उसने मुझे मतलब ये भी नहीं सिखाया था कि उसको लोड किस तरह करते हैं, और वो पिस्टल लोड भी नहीं थी, लोडेड भी नहीं थी, उसके बुलेट्स अलग रखे हुए थे। और वो पिस्टल जहाँ मैं बैठी हुई थी उसके पीछे जो क्लाजेट था, जैसे वॉक इन क्लाजेट होता है ना जहाँ आप कपड़े अपने हैंग करते हैं, तो उसके अंदर अचानक से उसने रख दी थी मेरे हस्बैंड ने। क्यों? कि वो जब मुझे सिखा रहा था, दिखा रहा था, तो उसी वक्त शैन ने नॉक की थी दरवाजे पे। तो वो मेरे हस्बैंड ने बातें करते करते वो 9 मिलीमीटर लेके जा रहा था दरवाज़ा खोलने के लिए, तो मैंने उसके हाथ से झपट ली कि मुझे देखने दो। तो वो मेरे हाथ में पकड़ा के, क्योंकि वो बेफिक्र था कि ये लोडेड नहीं है, वो मेरे हाथ में पकड़ा के और वो गया, उसने डोर खोला और फिर शैन उसको इतना बातों में लगा के ले आया। तो उस वक्त मैंने उसको ऐसे क्लाजेट में ओपनली जैसे टिका दिया था, रख दिया था क्लाजेट में शेल्फ पर। तो ऐसी वो खुदा की मदद थी कि मैं एक सेकंड में मैं उठी हूँ और मैं गई क्लासेट में और मैं वो 9 मिलीमीटर लेकर आई पिस्टल और मैंने शैन के बिल्कुल माथे की तरफ करके बड़े ठंडे लहजे में मैंने कहा, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ, चलो उठो। तो जैसे ही शैन ने देखा 9 मिलीमीटर और असली गन की पहचान होती है, एकदम उसका मुंह सफेद पड़ गया शैन का ना, और एकदम हंस के अरे 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 इस तरह से वो खिसिया के हंसा और उसने एकदम कोनी हटाई। मैंने कहा उतरो तुम इसके ऊपर से। यूं मैंने चुटकी बजा के कहा और एक हाथ से मैंने गन, और मुझे मालूम था कि गन में बुलेट भी नहीं है, गन लोडेड भी नहीं है। तो उसका मुंह अजीब जैसे डिस्कलर्ड हो गया और वो एकदम खिसिया के वो हंसा और जल्दी से उसने ना चश्मा अपना पहना और अपनी माथे पे उसके पसीना आया हुआ था, अपना फेस वेस साफ करके और बिला वजह जैसे खोखले ना झूठ मूठ के वो जोर जोर से कहकहे लगाने लगा। कहने लगा, देखा मैंने तुम्हारे हस्बैंड को कैसा चौपट किया, देखा मैंने तुम्हारे हस्बैंड को कितना बेबस किया। तो उस वक्त मेरा हस्बैंड उठा तो बड़ी मुश्किल से उसने सांसें ली और सांसें लेके वो एक लफ्ज कहे बगैर भी वो उठ के गया और उसने पानी पिया, जाके पानी पिया और बड़ी मतलब 2-3 मिनट उसको लगे ना, और मैंने 2-3 मिनट भी नहीं होंगी, शायद 2 मिनट या 3 मिनट मैंने शैन को मुस्तकिल गन पे रखा, गन पॉइंट पे रखा। तो मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे, लेट मी सी, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, दिखाओ दिखाओ कि ये कब ली, ये कब ली। मैंने कहा वहीं खड़े रहो वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। तो जब उसने मेरा गुस्सा और संजीदगी देखी ना, तो मैंने कहा जहाँ खड़े हो वहीं कोने में बैठ जाओ जब तक कि मेरा हस्बैंड वापस नहीं आए। तो एकदम वो कोने में बैठ गया और बैठ के हंसे जा रहे, हंसे जा रहे। तो मेरा हस्बैंड आया और वो इतना खिसियाया हुआ था, मेरा हस्बैंड नर्वस था, तो कुछ बोला नहीं और मुझे देखने लगा। और मेरे हस्बैंड को भी मालूम था कि गन लोडेड नहीं हो, क्या सिचुएशन है। तो मेरा हस्बैंड कोने में खड़ा रहा। तो मैंने कहा कि शैन बहुत हो गया, मेरा ख्याल है कि अब तुम जाओ, हम कल बात करेंगे। तो वो एकदम अचानक स्प्रिंग की तरह उठा और तकरीबन भागता हुआ गया और कहने लगा, सी यू गाइज टुमारो, सी यू गाइज लेटर, कि फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे। और कहने लगा मुझे ना कि तुम तो बड़ी डरपोक हो, तुम तो बड़ी डरपोक हो, हम लोग तो खेल रहे थे, तुमने मेरे ऊपर गन तान ली, तुमने तो मुझे गन पॉइंट पे रख लिया। मैंने उसको उंगली से बाहर के डोर की तरफ इशारा किया, मैंने कहा आउट, निकलो यहाँ से, दफाओ। तो वो चला गया और जाते जाते धाम करके उसने दरवाज़ा बंद किया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कुछ होश आया, कुछ अक्ल आई तुम्हें? तो वो भी इतना मतलब आदमी तो आदमी होते हैं ना, वो अपनी उन्होंने गलती थोड़ी मानी। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो खेल रहे थे, वो तो मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, मैं बस उसको दाव लगा के फेंकने वाला था। वैसे तुमने अच्छा किया कि गन पॉइंट पे रखा, लोगों का कोई भरोसा भी नहीं होता है। तो इस तरह बड़ा मतलब मोहतात रहने की ज़रूरत है। कि फिर मैं वही शेर पढ़ती हूँ कि किसी की असलियत समझे तो कैसे, पहन रखे हैं दुनिया ने लिबादे, जिसे भी चारागर समझूं मैं अपना, वो कतरे जहर के लाकर पिला दे। चारागर कहते हैं उस बंदे को जो आपकी हेल्प करने वाला हो। तो वो बड़ा हेल्पफुल बन के, बड़ा दोस्त बन के आया था, लेकिन उस रात अगर उसको मौका मिलता तो शायद वो मेरे हस्बैंड को मार देता।
اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو عورت ہے، یہ تو میرے یوں ہی قابو میں آ جائے گی. جب اتنا لمبا چوڑا میرا ہسبینڈ اس کے قابو میں آ گیا تھا تو وہ مجھے بھی مار مول دیتا، پتہ نہیں کیا کرتا، اور وہ گولڈ وولڈ لے کے اور وہ بھاگ جاتا آف کورس. اچھا، اس بات کے بعد کافی عرصے تک مطلب اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کافی 6 7 8 مہینے تک. اس کے بعد اتفاق سے میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ مجھے کسی اور نے بتایا، میرے ہسبینڈ کو کسی دوسرے آدمی نے بتایا کہ جو شین تھا اس کو پولیس لے گئی ہے. اور کیوں پولیس لے گئی ہے؟ کہ یہ سیریل مجرم تھا، یہ مجرم تھا اور یہ ٹیکسس سے بھاگا تھا، دوسری اسٹیٹ سے بھاگ کے یہ یہاں پر ہماری اسٹیٹ میں آ کے یہ چھپا ہوا تھا. کسی کے گراج میں اس نے چھوٹا سا ایک اپنا بیڈ ڈال کے اور اس سے بڑی باتیں کر کر کے اس عورت سے، کوئی بڑی بھی تھی، کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا، میں تمہارے گھر کے کام کروں گا. اس نے اپنے سونے کے لیے ایک ٹھکانہ بنا لیا تھا اور یہ یہاں پر چھپا ہوا تھا. لیکن یہ پکڑا کیوں گیا؟ کہ کسی عورت کو اس نے پکڑ کے ریپ کیا، ہوم لیس عورت کو، کیونکہ کرمنل تھا. تو اس وجہ سے پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی تھی اور پتہ چلا کہ یہ اگلے 5 سال کے لیے اندر ہوا ہے. تو اس طرح کسی پہ آپ امریکہ میں یہ بھروسہ نہیں کریں کہ وہ میری آئی ڈی کھو گئی ہے، میرا ڈرائیورز لائسنس کھو گیا ہے، کیونکہ آئی ڈی، ڈرائیورز لائسنس اینڈ ویلڈ فون نمبر سے آپ کی پوری ہسٹری نکلتی ہے. پولیس کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کا کتنا بھی دوست بن رہا ہے اور اگر وہ آپ کو اپنا شناختی کارڈ، اپنی آئی ڈی نہیں دکھا رہا، تو فور گاڈ سیک اس کو کم از کم گھر کے اندر نہ گھسائیں، اس کو اپنے گھر میں نہیں لائیں. چلیں ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سچی اور نئی بات اور کہانی کے ساتھ. اور آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی بھی واقعات ہیں تو مجھ سے شیئر کیجیے. اوکے، بائے فار ناؤ.